हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम एक शेर और एक खरगोश की कहानी को देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है प्यारे बच्चों। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपको विश्वास दिलाते हैं हम कि आपको अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। A lion was getting fed up of hunting। A lion का मतलब एक शेर, was getting fed up तंग आ रहा था, of hunting hunting का मतलब शिकार। तो एक जो शेर था वह शिकार से तंग आ रहा था। ही कॉल्ड, ही का मतलब प्यारे बच्चे होता है वह, किसने? शेर ने। कॉल्ड बुलाया, ऑल एनिमल्स सभी पशुओं को या सभी जानवरों को। एंड पास्ड एन ऑर्डर, उसके पास आने के लिए उसने सभी जानवरों को बुलाया और एक आदेश दिया। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। एवरी डे प्रत्येक दिन, वन एक ऑफ यू, उसने कहा प्रत्येक दिन आप में से एक के लिए, शुड का मतलब चाहिए, कम आना, बाई योर सेल्फ स्वयं के लिए, अस माई प्रे मतलब प्रत्येक दिन आप प्रत्येक के लिए मेरा शिकार के रूप में आना चाहिए। तो नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, प्रे का मतलब होता है शिकार, ठीक है, मेरा शिकार। ऑल एनिमल्स सभी पशु या जानवर, स्टार्टेड मतलब शुरू हो गए, टू ओबे, ओबे का मतलब आज्ञा मानना, दिस ऑर्डर, दिस का मतलब यह है, ऑर्डर का मतलब आदेश। तो सभी पशु या सभी जानवर इस आदेश का पालन करना शुरू हो गए। इट वॉज द हेयर्स डे मतलब खरगोश का दिन आया। इट वाज, इट का मतलब यह वाज था। द हेयर्स, हेयर्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों खरगोश, डे का मतलब दिन, खरगोश का दिन आया। द हेयर का मतलब खरगोश, वाज वेरी सैड, सैड का मतलब होता है दुखी, तो खरगोश बहुत दुखी था। अस जैसे ही वाज गोइंग टू द लायंस डेन, लायंस का मतलब शेर की और डेन का मतलब होता है गुफा या मद, तो वह जैसे ही शेर की गुफा में जा रहा था, कौन? खरगोश। तो ही केम, ही का मतलब है केम आया, अक्रॉस एन ओल्ड वेल, वह कौन? खरगोश एक पुराने कुएं के पास से गुजरा या एक पुराने कुएं के पास से होकर आया। तो ही का मतलब उसने लुक्ड देखा, इनटू इट, इनटू इट, इट का मतलब होता है प्यारे बच्चों यहाँ पर कुआं, तो उसने कुएं में झांक कर देखा। इट वाज वेरी डीप, इट का मतलब यह वाज था, वेरी का मतलब बहुत, डीप का मतलब गहरा, तो इट का मतलब यह होता है, तो यह कौन? कुआं, तो कुआं बहुत गहरा था। एंड डेंजरस और खतरनाक भी था, डेंजरस का मतलब खतरनाक भी था। अ प्लान केम टू हिज माइंड, तो अ प्लान एक विचार, केम आया, टू हिज माइंड उसके दिमाग में एक विचार आया प्यारे बच्चों। तो वह विचार कौन सा है, चलिए आगे देखते हैं। द लायन वॉज वेरी एंग्री, द लायन का मतलब होता है प्यारे बच्चों शेर, वाज था वेरी एंग्री बहुत क्रोधित हुआ या शेर को गुस्सा आ गई थी। दैट नो एनिमल हैड कम, नो नहीं, एनिमल हैड कम वह कहता है कि उसके पास कोई भी पशु नहीं आया था। द हेयर मतलब खरगोश, स्लोली धीरे धीरे, केम आया, टुवर्ड्स तरफ, द लायन शेर की तरफ। तो यहाँ पर कहना पड़ा द हेयर खरगोश, स्लोली धीरे धीरे, केम आया, टुवर्ड्स तरफ, द लायन, तो धीरे धीरे खरगोश उस शेर की तरफ आया। द लायन रोड, लायन का मतलब होता है शेर और रोड का मतलब दहाड़ा, मतलब वह चीखा या दहाड़ा, तो शेर दहाड़ा। अब आगे क्या कहते हैं भाई साहब कि वाई आर यू लेट, तो वह कहता है
कि वाई क्यों आर हो यू आप लेट। लेट का मतलब देर से। तो आपने इतनी देर क्यों की है? कौन कहता है? शेर कहता है कि आपने इतनी देर क्यों की है, या आप आज बहुत लेट हो गए हैं। द हेयर हमली रिप्लाइड। हमली का मतलब होता है प्यारे बच्चों विनम्रता पूर्वक। रिप्लाइड का मतलब उत्तर देता है। खरगोश विनम्रता पूर्वक उत्तर देता है। ऑन माई वे अनदर लायन चेस्ड मी। तो रास्ते में दूसरे शेर ने मेरा पीछा किया। ऑन माई वे रास्ते में, अनादर का मतलब दूसरे, लाइन का मतलब शेर ने, चेस्ट पीछा किया, मी का मतलब मेरा। तो रास्ते में दूसरे शेर ने मेरा पीछा किया। आई गोट अवे विद मच डिफिकल्टी टू गिव माई लाइफ टू यू। आई गोट अबे मैं दूर हुआ, विद मच डिफिकल्ट अत्यधिक कठिनाई से, टू गिव देने के लिए, माई लाइफ अपना जीवन, टू यू आपको। तो इसका मतलब हुआ मैं तुम्हें अपना जीवन देने के लिए बड़ी कठिनाई से दूर हुआ। योर मैजेस्टी महाराज। महाराज कौन? शेर। तो शेर से कौन कहता है प्यारे बच्चों? तो खरगोश कहता है कि महाराज मैं अपना जीवन आपको देने के लिए बड़ी कठिनाई से दूर हुआ। द लायन वॉज प्लेस्ड विद द हेयर। तो प्लेस्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों खुश हुआ, विद साथ या से, द हेयर खरगोश से। तो शेर खरगोश से बहुत खुश हुआ था। वट लेकिन लेकिन द थॉट ऑफ अनदर लायन इन द जंगल मेड हिम एंग्री। वट लेकिन द थॉट सोचने, ऑफ अनादर, अनादर का मतलब दूसरे, लायन शेर के, इन द जंगल तो जंगल के दूसरे शेर की सोचने, मेड बना दिया, हिम उसे, एंग्री क्रोधित कर दिया या गुस्से दिला दिया। द लायन रॉड। द लायन रॉड। द लायन रॉड का मतलब शेर दहाड़ा। डू यू नो क्या तुम जानते हो? डू यू नो क्या तुम जानते हो? वेयर ही लिव्स। वेयर का मतलब कहाँ, ही लिव्स वह रहता है, वह कहाँ रहता है। द हेयर रिप्लाइड। खरगोश ने उत्तर दिया। खरगोश ने उत्तर दिया यस हाँ सर श्रीमान जी, प्लीज कम विद मी। कृपया मेरे साथ आइए। द हेयर खरगोश टुक द लायन टू द ओल्ड वेल। तो द हेयर का मतलब खरगोश, टुक लेकर गया, द लायन शेर के लिए, टू द ओल्ड वेल उस पुराने कुएं के पास। तो खरगोश शेर के लिए उस पुराने कुएं के पास लेकर गया। ही सैड उसने कहा, सर श्रीमान जी, उसने कहा श्रीमान जी, दैट लाइन, दैट लाइन वह शेर, लिप्स रहता है। लिप्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों रहना, तो वह शेर रहता है। इन दिस वेल, इन दिस वेल का मतलब इस कुएं में, वह शेर इस कुएं में रहता है। द लायन पीप्ड। पीप्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों झांकना। द लायन शेर, पीप्ड झांका, इनटू द वेल वह शेर कुएं में झांका। कहाँ झांका? कुएं में। तो ही मिस्टुक हिज रिफ्लेक्शन फॉर अनदर लाइन। तो उसने देखा कि उसकी परछाई जो थी उस कुएं में थी, तो वह कुएं में उसने अपनी परछाई को दूसरा शेर समझा। तो ही रोड वह दहाड़ा, एंड देयर वाज एन इचो। तो प्यारे बच्चों इचो का मतलब होता है गूंज। तो वहाँ पर उस कुएं में उसने एक गूंज के लिए सुनाई दी। तो ही थॉट उसने सोचा, ही थॉट का मतलब होता है प्यारे बच्चों उसने सोचा, दैट की द अनदर लायन वाज रोरिंग टू, उसने सोचा कि दूसरा शेर भी इस कुएं में दहाड़ रहा था। तो प्यारे बच्चों ही जम्प्ड इनटू द वेल। ही का मतलब है जम्प्ड कूद गया, इनटू द वेल कुएं में, तो वह भी उस कुएं में कूद गया। दैट वाज द एंड ऑफ द लाइन। तो इस प्रकार से उस शेर का अंत हुआ। तो प्यारे बच्चों
इस प्रकार हमने इस स्टोरी को कंप्लीट किया। आशा करते हैं आपके लिए ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये जो कुआं है इसमें ये शेर झांक रहा है और यहाँ पर ये शेर बैठा हुआ है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं प्यारे बच्चों। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखते रहेंगे तो मैं आशा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ आपको अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।